हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजेश स्टडी आई को। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि असिस्टेंट टीचर, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई, पुलिस, एसएससी, टेट, सुपर टेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो देखते हैं। वन लाइनर जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा, जो बार बार कंपटीशन में पूछता है, सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था। भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर जो था हड़प्पा था। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 ईस्वी में। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि कौन किया है हड़प्पा की खोज, तो हड़प्पा की खोज किया है दयाराम साहनी ने। कौन किया है? दयाराम साहनी ने किया है। हड़प्पा की खोज किसने किया है? दयाराम साहनी ने किया है। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज किया था राखालदास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? 1922 में। कौन किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। ये भी कभी कभी कंपटीशन में पूछता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। उसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। कब किया गया था? 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु हैं एम.जी. रनाडे जी हैं। कौन है? एम.जी. रनाडे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं एम.जी. रनाडे जी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु कौन है? एम.जी. रनाडे जी हैं। और महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी भारत पर प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या तो ऐसे पूछेगा, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान हो जाएगी। दोनों का क्या होगा? रजिया सुल्तान हो जाएगी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी। कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है। रजिया सुल्तान के जिससे शादी हुई थी मलिक अल्तुमिया था। जिससे शादी हुई थी उसका क्या नाम था? मलिक अल्तुनिया था। और किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जो बंदरगाह था लोथल था। कौन था? लोथल था। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। कभी कभी कंपटीशन में पूछता है लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में है। लोथल की खोज कब की गई थी? तो 1954 में। कब की गई थी? 1954 में। देखिए लोथल के 3 फैक्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। लोथल जो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ये भी कंपटीशन में पूछता है। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है। लोथल की खोज कब की गई थी? 1954 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम जी हैं। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हैं। इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसके प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। बेसेंट थी। देखिए इसके 5 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? एओ ह्यूम जी हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी हैं। इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो एनी बेसेंट जी हैं। कौन है? एनी बेसेंट जी हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन तो बता ही रहा हूँ, उसके साथ साथ 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बता रहा हूँ। यानी एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन याद हो रहा है, तैयार हो रहा है। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से आप लोगों की तैयारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया बिहार में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इन्हें? तो बोधगया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। उस मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो उस मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। वेद 4 तरह के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत के जनक जो कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है। संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोनों का वर्णन किया गया है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया। किसका किया गया है? गायत्री मंत्र का किया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। देखिए, गायत्री मंत्र की रचना जो किया था विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने किया था। ये भी कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेता है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए, गद्य और पद्य यजुर्वेद में है। संगीत के जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बंट गया था? कनिष्क के शासनकाल में बंट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो लोदी वंश की स्थापना किया था बहलोल लोदी ने। किसने किया था? बहलोल लोदी ने। ये भी कंपटीशन में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। कहाँ की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी जो वल्लभी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वल्लभी में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि मणि क्षमा श्रावर थे। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी कुल या परिवार थी। क्या थी? कुल या परिवार थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास। किसके पास? चोल शासक के पास थी। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो औरंगजेब को क्या कहा जाता था? आलमगीर। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? आलमगीर कहा जाता था। देखिए, इसमें भी अ से आया है, इसमें भी अ से आया है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? आलमगीर कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? शहीद आजम उपाधि से भगत सिंह को किया गया था, क्योंकि भगत सिंह को ही फांसी दे दिया गया था। किसको किया जाता है शहीद आजम? भगत सिंह को। किसको किया जाता है? भगत सिंह को। देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ही 1929 में असेंबली में बम फेंका था। देखिए, एनटीपीसी में रेलवे में पूछा था कि कौन कौन ऐसे 2 व्यक्ति थे जो असेंबली में बम फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। कब फेंके थे? 1929 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठी चार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? तो किसका हुआ था? लाला लाजपत राय का। किसका हुआ था? लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। देखिए, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन की स्थापना जब की गई थी 1927 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1927 ईस्वी में। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। कौन थे? सैयद अहमद थे। नेक्स्ट देखिए,
किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो किस स्थान पर किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में। देखिए कुशीनगर का पुराना नाम कुशीनारा था, अब तो नाम बदल कर कुशीनगर कर दिया गया। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। तो देखिए बुद्ध भगवान ने कहाँ पर मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर में। और ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो ज्ञान प्राप्त किया था बोधगया बिहार में। और इसने प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। देखिए शॉर्टकट में कभी कल आ जाता है कि किसने किया, तो WC बनर्जी, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, WC बनर्जी होता है। तो W से क्या होगा? व्योमेश, और C से चंद्र हो जाएगा, फिर बनर्जी हो जाएगा। तो WC बनर्जी दे या व्योमेश चंद्र बनर्जी दे, एक ही है। देखिए इसकी स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना जो किए थे एओ ह्यूम ने किया था। कांग्रेस के अधिवेशन का स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी हैं, अध्यक्षता जो किए थे। और इसके महिला अध्यक्ष जो हैं एनी बेसेंट जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? तो महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया था। किसका किया था? पाली भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखते हैं, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार को कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। लेकिन किसने शुरू किया था ये कहेगा, तो देखिए कुतुब मीनार के कार्य निर्माण कार्य को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, परंतु उसकी मृत्यु हो गया। उसके बाद इल्तुतमिश जो था गद्दी पर बैठा और इसने उस कार्य को पूरा करवाया था। और पुनः उसमें आग लग जाने के बाद, जैसे उसमें क्षति आ गई, खराब हो गई, तो उसको पुनः निर्माण कार्य करवाया था, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। कुतुब मीनार को किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। या किसने कार्य को पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। पुनः निर्माण कार्य किसके शासनकाल में हुआ था, चाहे किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। 3 क्वेश्चन आते हैं इससे, तीनों आप लोग देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित। किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है लीलावती? भास्कर द्वितीय की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री हैंगसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री हैंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ह के समय में आया था, हम ऐसे याद किए थे, ह के समय में आया था, और म के समय में आया था, म के समय में आया था, और ह के समय में आया था। ठीक है, ह के समय, देखिए ह से हैंगसांग हर्षवर्धन था, ह से हैंगसांग, ह से हर्षवर्धन था, म से मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में आया था? मौर्य के, यानी किसके मौर्य के? चंद्रगुप्त मौर्य के। इससे याद कर लीजिएगा, ह के समय में आया था, म के समय में आया था, यानी हैंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में किया गया था। 1916 याद रखिएगा, 4 फरवरी नहीं याद रहेगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 फरवरी 1916 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। देखिए यही कहा था, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी होंगे। भारतीय पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी, और प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा स्वतंत्र भारत का तो लॉर्ड माउंटबेटन होगा, और प्रथम वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3वें मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट देखते हैं,
लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। किसको कहा गया कविराज? समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो किसने कहा है? बदायूनी ने। किसने कहा है? बदायूनी ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर नगर को। किसको कहा जाता था? जौनपुर नगर को कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुई तराई के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान को। किसको किया था? पृथ्वीराज चौहान को किया था। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट बताया है जो कई बार कंपटीशन में पूछा गया। अगर नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। देखिए इसमें दिया 1192 में। तो देखिए 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। किसको हराया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया था। लेकिन इससे पहले एक साल 1991 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। तो बाद में 1192 में मोहम्मद गोरी ने फिर पृथ्वीराज को हरा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? तो कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी को जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो कौन सा था? प्लासी का युद्ध था। कौन सा युद्ध था जो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना तथा बंगाल के नवाब की सेना के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? तो किसे बनाया था? चौथ को। किसे बनाया था? चौथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी थे। कौन थे? महावीर जी थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंपटीशन में पूछता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे। कौन से? पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थक कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये भी कभी कभी कंपटीशन में पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते उक्ति मुंडकोपनिषद से ली गई है। कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है यह। इसके निचले हिस्से पर आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक बी.डी. सावरकर थे। कौन थे? बी.डी. सावरकर थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बी.डी. सावरकर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो बार बार कंपटीशन में पूछती है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, पुस्तक जो बी.डी. सावरकर ने लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? किस शहर में बनवाई थी? तो आगरा में बनवाई थी। कहाँ पर बनवाई थी? आगरा में बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो गांधार कला था। क्या था प्रसिद्ध होने का कारण? गांधार कला था। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जी थे। इसकी स्थापना कब की गई थी आज़ाद हिंद फौज की? तो 1942 में की गई थी। कब की गई थी? 1942 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? तो टोक्यो जापान में की गई थी। कहाँ पर किया गया था? टोक्यो जापान में किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। तो सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अब इम्पॉर्टेंट ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताता हूँ ताकि आप लोगों को दोहरा लाभ हो सके। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जितने भी नारे हैं एक ही ट्रिक में हम लोग याद करेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एक ही बार में पढ़ने पर आपको याद हो जाएगा। नारा ट्रिक क्या है? ट्रिक है पंडित पूर्ण आराम हो। ट्रिक क्या है? पंडित पूर्ण आराम हो। ट्रिक मेरा यही है, पंडित पूर्ण आराम हो। ठीक है, पंडित से क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। पूर्ण से पूर्ण स्वराज हो जाएगा। आराम से आराम हराम है। हु से हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। देखिए, इनके 4 नारे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4 नारे हैं। तो पहला देखिए इसका ट्रिक है, एक बार और देख लेते हैं। ट्रिक है पंडित पूर्ण आराम हो। ट्रिक क्या है? पंडित पूर्ण आराम हो। नहीं, जैसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो कहता है नाम लेके पंडित पूर्ण आराम हो, तो वही चीज़ है। पंडित से प से क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। पूर्ण से पूर्ण स्वराज हो जाएगा। आराम से आराम हराम है। हु से हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो बुद्ध काल से। किससे संबंधित है? बुद्ध काल से संबंधित है। देखिए, अजंता की जो गुफाएं हैं, यह तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध स्मारक गुफाएं बनाए गए हैं। यह विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1983 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको है? तो रामानंद को है। किसको है? रामानंद को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था चर्चिल था। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कौन था? चर्चिल था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।